तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं अपने फार्म पे ही हूं और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं अपने बकरियों के बारे में। जो बकरी पालन करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी इजीली होगा जो जिस पॉइंट पे हमारी बात है, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपको, लगभग 2 बकरी है हमारे पास और 3-4 बच्चे हो गए हैं, उसका एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत सारे लोग बकरी पालन करना चाहते हैं लेकिन वो टेंशन में होते हैं या फिर वो ढूंढते हैं बकरियां, अपने एरिया का बकरी छोड़कर दूसरे एरिया का ढूंढते हैं और उसमें काफ़ी परेशानी होती है और काफ़ी लॉस का सामना उनको करना पड़ता है। उसी पे बात करने वाला हूँ। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मेरी फर्स्ट लैक्टेशन की बकरी है। ये इसने बच्चा दी है पिछले महीने 15 तारीख को और आज 16 तारीख है। ये बच्चा आप देख पा रहे हो सिंगल बच्चा दिया था, मेल बच्चा खस्सी। 1 महीने का ग्रोथ आप देख पा रहे हो, काफी बढ़िया ग्रोथ भी हुआ है इस बच्चे का। और इसकी माँ का हाइट वेट आप देख पा रहे हो, पहली बार है ये क्रॉस ब्रीड माँ का बच्चा है। जैसे कि हम लोग सिरोही से क्रॉस करवा के बकरी को मैं क्लियर बताना चाहूंगा कैसे कैसे क्रॉस करवाए थे। ये मेरा हमारा अंडुल देख पा रहा है। पहले मैं अपने इसकी माँ के पास लेके चलता हूँ। ये जो बकरी आप देख पा रहे हो मेरी फर्स्ट बकरी हमारे फार्म पे कह सकते हो या हमारे घर की सबसे फर्स्ट बकरी, ये व्हाइट कलर में जो बैठी है ये है कि बच्ची जो भी थी इसको जब हम लोग सिरोही से, हम आज लगभग 1.5 साल पहले सिरोही से क्रॉस करवाए थे। हम बहुत पहले से बकरी रख रहे हैं और 1.5 साल पहले एक सिरोही ब्रीडर था हमारे पास, उससे हम लोगों ने क्रॉस करवाया था। तो बच्चा जो आया था व्हाइट कलर में था, जो हमारा बच्चा जो बकरी अभी मर गई उसकी माँ, और रेड कलर वाली जो देख रहे हो तो उसका बच्चा है वो, यानी कि ये नानी हुई और वो नतनी हुई। तो ये बकरी को हम लोग हमेशा से क्रॉस करवाते हैं बड़ा ब्रीडर से, ताकि क्रॉस ब्रीड काफी बढ़िया हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वो काफी बढ़िया है, ब्रीड में नस्ल में काफी बढ़िया आया है इस तरह का। तो बकरी पालन तो बहुत सारे लोग करते हैं और फेल होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर हम बात कर लें अपने एरिया का, जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा अगर कोई बकरी पाया जाता है तो ये ब्रीड पाया जाता है। ये ब्रीड का अगर हम लोग नाम बोले या फिर क्रॉस ब्रीड बोले तो ब्लैक बंगाल बोला जाता है। क्योंकि इस ब्लैक बंगाल अगर हम देखें तो बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल इस एरिया में सबसे ज्यादा है। मीट के पर्पज से ही बकरी पालन होता है। मीट सबसे ज्यादा टेस्टी अगर किसी का है तो ब्लैक बंगाल का है। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर कोई बकरी देता है तो सबसे ज्यादा ब्लैक बंगाल है। आज हमारा ब्लैक बंगाल का नाम नहीं है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, ये यूट्यूब है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा अगर बकरी पालन के बारे में देखते होंगे आप यूट्यूब पे तो सिरोही होगा, सोजत होगा, तोतापरी होगा और बिट्टल होगा। क्योंकि यूट्यूब से ही हर जगह ऐड होता है। हर फार्मर जैसे राजस्थान के हों या मुंबई के हों या फिर कहीं और एरिया पंजाब साइड के हों, तो हर कोई अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करवाता है यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन हमारे बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये यूट्यूब के मामले में यानी कि सोशल मीडिया के मामले में काफी कम होने के कारण हमारा ब्रीड जो है, हमारे यहाँ का ब्रीड ब्लैक बंगाल, ये ज्यादा फेमस नहीं है। लेकिन सबसे बेनिफिट वाला अगर कोई ब्रीड है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला यही ब्रीड है, ब्लैक बंगाल। अब हम बात करते हैं कि कैसे। जैसे कि आप बकरी देख पा रहे हो लगभग 4था या 5वां लैक्टेशन का है। इस बार जो ब्याई है 15 सितंबर को ये ब्याई थी और आज 16 अक्टूबर है। और इस ब्रीडर से इसने 3 दिन पहले क्रॉस कर लिया। हिट में आई, इसने इसको क्रॉस किया कि 1 महीने में ये क्रॉस हो गया है दोबारा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 फरवरी को ये वापस से बच्चा दे देगी। अगर इस बार प्रेग्नेंट मान जाती है तो ब्रीडर के साथ में है, हो सकता है कि हिट में आई और इस बार नहीं माने, फिर 2-4-5 दिन बाद हिट में आ जाएगी, फिर से ये क्रॉस कर जाएगी। यानी कि आप इससे मतलब मेरा ये कहने का है कि आप ये ब्रीड जो हमारा ब्लैक बंगाल का जो ब्रीड है ना, ये काफी बेनिफिट्स वाला ब्रीड है। आप कभी भी फार्म अगर बकरी का करें तो सबसे पहले आप ये ब्रीड ढूंढें। इसका कारण सबसे ज्यादा ये कि कभी भी ये बच्चा देगा तो 2 से प्लस 4-5 तक के हमने देखा है कि 5-5 बच्चे बकरी देती है बच्चा ब्लैक बंगाल। हमारे फार्म पे 4 बच्चा इस बकरी ने दिया था, जो 2 आप आगे देख पा रहे हो, एक और कहीं पे होगा, एक यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर का। तो 3 यहाँ देख रहे हो, एक एक्सपायर कर गया हमारा बच्चा, वो थोड़ा कुछ गलत जहर खा लिया था, हम लोगों ने मक्खी के लिए रखा था, वो हमारी गलती की वजह से। तो छोटा बच्चा था। 3 बच्चा हमारा ये इस बार पल रहा है। तो 4 बच्चा इस बार दी थी, चारों मेल दिया था। इस बच्चे को अगर हम 6 महीने के बाद बेचते हैं, अगर 6 महीने तक रख लेते हैं तो एक बच्चे का दाम मैं समझता हूँ कि 4000 के करीब में मिलेगा, यानी कि 24,000 रुपये आपको ये अलग से बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो बेनिफिट्स की बात हम नहीं करके हम इस वीडियो में आज खास करके बात यही करेंगे, अगर आपको
बकरी पालन का इच्छा है तो आप ब्लैक बंगाल ही खरीदें, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर ये दोबारा हीट में आ जाती है बच्चा देने के बाद, और बकरी 5 महीने में बच्चा दे देती है। यानी कि 10 महीना और 2 महीना, साल में 2 बार बच्चा देगी। साल में एक बकरी से आप अगर 2-2, 4 बच्चा भी मान लेते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 5 बच्चा मान लीजिए, इसलिए कि कभी भी ये 2, 3, 4, 5 बच्चा देती है। आप अपने एरिया से ढूंढे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा देने वाली ढूंढे। दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप 5 बच्चा इस बकरी से पाल लेते हैं तो 5 बच्चे को आप जितना दिन पालेंगे, जैसे अभी तो इनका 1 महीने से बच्चा दूध पी रहा है, कोई खर्च नहीं है, फिर इसके बाद थोड़ा खर्च होगा। अब जितना इन्वेस्ट मतलब खर्च करेंगे इसमें, ये देखिए वो बच्चा आ गया, इस बच्चे का माँ एक्सपायर कर गई थी। यानी हमारे पास इस बार 5 बच्चा अभी अवेलेबल है, जिसमें 3-4 मेल और 1 फीमेल। तो हम लोगों को सेल नहीं करना है, हम लोग इसको पालेंगे। दूसरा, 5 बच्चा भी अगर एक बकरी से आप मान लेते हो, 6 महीने में ही सेल कर देते हो, या फिर बच्चे को 2 से 3 महीने में भी सेल कर देते हो, एक बच्चे का दाम कम से कम 3,000 रुपए या 2,000 रुपए भी पकड़ते हो तो 5 दूनी 10,000। जितना वेट होगा, जितना हाइट होगा, वेट के ऊपर ही बिकने वाला है। हमारे यहाँ मीट का बात करें तो कहीं पे 500 रुपए केजी है, कहीं पे 600 रुपए केजी है। मीट हमारे एरिया में मिलता है। अगर हम कुर्बानी के टाइम पे बात करें तो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, अगर मीट पे नहीं होता है, खूबसूरती पे। हमारे यहाँ नॉर्मली 5,000 का बच्चा, 5,000 और 10,000 के बीच में लगभग 1 साल का बच्चा बिकता है। 1 साल का बच्चा अगर वेट बढ़िया ज्यादा रहेगा तो कोई 8,000 भी मिलता है, 10,000 भी मिलता है। इस तरह का बच्चा अगर मान लिया जाए, ये हमारा दूसरा ब्रीडर तैयार कर रहे हैं, इसका वेट समथिंग 20 से 25 केजी के बीच में होगा। इस तरह का उस टाइम में खस्सी 10,000 प्लस का बिकेगा कुर्बानी के टाइम, होली के टाइम। तो बकरी पालन अगर आपको इच्छा है तो आप कभी भी दूसरा ब्रीड में ना जाएं। मेरा मानना यही है कि आप ये वाले बकरी 5-6 अगर जितना ज्यादा रखेंगे उतना बेनिफिट्स होने वाला है। इतना तो आप कंफर्म समझिए। अगर कम से कम अगर बकरी पे ही निर्भर होकर कुछ करना है तो कम से कम आपको 50 बकरी बच्चा देने वाली होना चाहिए, यानी ब्रीडर होना चाहिए, ब्रीड होना चाहिए। मतलब समझे, जैसे 50 बकरी होना चाहिए, उसके बच्चे जो होंगे वो अलग होंगे। फार्म कैसा बनाना है, फार्म कभी भी बकरी का फार्म बनाए तो आप बकरी को बांध करके ना रखें। बकरी का जितना ज्यादा 5 बीघा, 3 बीघा, 2 बीघा, जितना ज्यादा आप एरिया रखेंगे बकरी का, उतना आपको बेनिफिट्स देगा। कम खर्चे में आपका बकरी ज्यादा पलेगा। जैसे कि हम लोग अभी बकरी को खोल के रखने से हमारा दूसरा चीज नुकसान तो जरूर होता है, लेकिन इनका ग्रोथ कम नहीं होता है। मात्र 1 महीने का बच्चा आप देख पा रहे हो, काफी बढ़िया है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं बर्बरी क्यों ना रखूं। भाई बर्बरी रख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि वो 1 महीने में दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्लस में सेल आउट नहीं है। अगर यूट्यूब पे आप ऐड करोगे और किसी को बर्बरी का ही शौक होगा तो ही बिकेगा। लोग फार्म करने के टाइम तो 400 रुपए केजी और 450 रुपए केजी खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही फार्म, उनका फार्म जब हम, जैसे मान लिया जाए हमने खरीद लिया फार्म करने के लिए, लेकिन हमारे फार्म का स्टॉक माल जो हो जाएगा उसको 400 रुपए केजी बेचना काफी मुश्किल होता है। वही खरीदता है जो फार्म करने का काफी इच्छुक होता है। तो बर्बरी कोई, मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ बर्बरी पे ही काम करें। मैं समझता हूं कि अपने लोकल ब्रीड खरीदें, और ब्रीडर के लिए आप जो चाहिए, आपको जो इच्छा हो, जो इसका शौक हो, जो ज्यादा से ज्यादा वेट बढ़ा सकता है अपने आपके बच्चों का, वो ब्रीडर रख रहे हैं, तब आपको बेनिफिट अच्छा होगा। जैसे कि अभी मेरा इस बार ये जो ब्रीड, ये बच्चा देख पा रहे हो, ये तो हमारा देसी ब्रीड से ही क्रॉस हुआ बच्चा है, लेकिन इस बार जो बच्चा आएगा मैं समझता हूँ कि काफी बढ़िया बच्चा आएगा, क्योंकि हम लोग बड़े ब्रीडर से क्रॉस करवाएं। अगर आजकल मैं काफी ये देख रहा हूँ कि बकरी पालन में काफी लोग इच्छुक हो रहे हैं, ठगे भी जा रहे हैं, या तो ट्रेनिंग के नाम पे हो, मैं ये नहीं कह रहा, किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, या फिर वो बकरी बेचने के नाम पे हो। मैंने भी बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन बकरी पालन वही करता है, मुझे जहाँ तक के उम्मीद है, जो थोड़ा पैसे से कम, अपना पूंजी उनके पास कम होता है। तो मैं यही चाहूंगा भैया, आप कोई भी दूसरा ब्रीड पे काम ना करें, क्योंकि दूसरा ब्रीड हमने भी रख के देखा है, सिरोही हमने रखा है, बर्बरी भी रखा है, कोई भी 1 महीने में दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती है। इस बकरी के अंदर खासियत है कि ये साल में 2 बच्चा देती है, जो कि ये देसी ब्रीड है। और मैं इसी का नहीं बता रहा हूँ, दोनों ब्रीड जो मेरा है, क्रॉस ब्रीड जो वहाँ पे बैठ गई आप देख पा रहे हो, वो भी क्रॉस, और ये भी क्रॉस हो चुकी है, वो भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, यानी दोनों हमारा 1 महीने के अंदर इसी बार क्रॉस हो चुकी है। तो ये सबसे बढ़िया अगर कोई मतलब बकरी के लिए ब्रीड है, हमारा देसी ब्रीड, जिसे हम ब्लैक बंगाल कहते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप बिंदास कमेंट करके आप लिख सकते हैं कि भैया ये चीज हमारे बकरी में बताएं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपको और, कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भैया फायदा कितना है, फायदा कितना होगा, कमाएंगे कितना। तो भैया ये इसका तो हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया है, बकरी पालन से कितना आप कमाएंगे। अगर बकरी पालना है आपको तो आप खुद
देख सकते हैं या फिर आप अपना हिसाब कर सकते हैं। खुला रखोगे तो ही बेनिफिट्स होगा, बांध के रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट्स होने वाला है। उसमें सबसे ज्यादा लॉस होगा बांध के रखने में। सबसे बड़ा दिक्कत बांध के रखने में आता है उनका समय देना, खिलाना पिलाना, ग्रोथ कम होगा, बच्चे का ग्रोथ कम होगा। तो ये सब अगर फायदा लेना है तो आपको कम से कम 1-2 बीघा जमीन इतना छोड़ के रखना होगा कि सुबह उसमें से निकले तो आराम से वो घूम के चरे वरे और हरा चारा उसमें से खाए। सूखा चारा आपको देना पड़े, थोड़े बहुत चोकर में जो खर्चा है वही है। तो कितना बेनिफिट्स होगा आप समझ सकते हैं कि अगर एवरेज एक बकरी से 5 बच्चा साल में लेते हैं तो उस हिसाब से आप बेनिफिट जोड़ सकते हो। अब हम बकरियां के बारे में अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही हम उम्मीद तो है मुझे भी कि मैं अपना बकरी पालन आज बनाऊं या कल बनाऊं, किसी न कभी तो कुछ ना कुछ मुझे कम से कम 10 बकरी तो रखना है, ऐसा ख्वाहिश है मेरी। 10 बकरी जब मैं रखूंगा उसके बाद मैं अपना अलग से हिसाब करूंगा कि कितना खाता है, कितना क्या बचेगा, क्योंकि अभी तो हमारा इसी गाय पालन से ही जो भी इनका खाना दाना जो है चोकर से ही, चोकर खुला रहता है, बिंदास चोकर खाता है, साइलेज खाता है, दाना खाता है, कभी भी कुछ भी खा लेता है। हमने कभी इनको रोका नहीं, टोका नहीं, मतलब मार के नहीं भगाते हैं। तो उसी के खर्चे से ये भी पल रही है, इसलिए मैंने कभी हिसाब नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद है तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको हर वीडियो हमारा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।